अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट के तौर पे साइकाइट्री क्लिनिक में काम कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्लीप डिसऑर्डर्स, जिसमें मेन टॉपिक हमारा इंसोम्निया के बारे में है। स्लीप डिसऑर्डर्स यूजुअली दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जिनमें आ जाती हैं, जैसे मरीज़ नींद में जो है वो नींद में बातें करना शुरू कर देता है या नींद में चलना शुरू कर देता है। दूसरी किस्म वो होती है जिसके अंदर नींद का आना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको हम इंसोम्निया की कैटेगरी में डालते हैं। अब ये होती क्यों है? इसमें कुछ प्राइमरी कॉजेज़ हैं जिसमें इंसोम्निया प्राइमरी कॉज होती है। दूसरी कॉज ये हो सकती है कि कुछ साइकाइट्रिक इलनेसेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर नींद नहीं आती, जैसे कि डिप्रेशन में नींद नहीं आती, बाइपोलर के पेशेंट्स के अंदर नींद नहीं आती, या फिर कोई फिजिकल इशू है जिसकी वजह से नींद नहीं आती, जैसे किसी की सर्जरी हुई है, उसको पेन का इशू जिस वजह से आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन वो टेम्प्रेरी तौर के ऊपर होती है। इसी तरह टेम्प्रेरी तौर के ऊपर एक जेट लैग जिसको हम कहते हैं कि जो लोगों का जब मुल्क बदलता है, जब लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, टाइम जोन डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से होता ये है कि वो उनका स्लीप पैटर्न, स्लीप साइकिल डिफरेंट होती है। तो आज का हमारा टॉपिक मेन जो है वो इंसोम्निया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इंसोम्निया में 4 चीज़ें होती हैं। एक वो होता है कि नींद का सही तरीके से ना आना। दूसरी बात इसमें ये होती है कि मुकम्मल तौर पर नींद तरीके से ना आए, बीच में बार बार आँख खुल जाए, एक दफ़ा सो जाए और सोने के बाद दोबारा से नींद ना आए, और चौथी सोते वक्त मुश्किल पेश आए। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती है? कॉजेज़ में हम फ़िज़िकल इलनेस को डालते हैं, जिसमें अगर कोई किसी पेशेंट को कोई फ़िज़िकल इलनेस है, कोई डायबिटिक है जिसको बार बार उठना पड़ रहा है वॉशरूम जाने के लिए पॉलीयूरिया की वजह से, या कोई किसी की सर्जरी हुई है वो पेन की वजह से जाग रहा है, या उसको पेन किलर्स दी जाती हैं, ये फ़िज़िकल कॉजेज़ के अंदर आता है। उसके अलावा फिर हमारे पास आती हैं साइकाट्रिक कॉजेज़। साइकाट्रिक कॉजेज़ जिनको हम मेनली ट्रीट करते हैं, उसमें डिप्रेशन आ जाता है, बाइपोलर आ जाता है, एंग्जाइटी के कुछ पेशेंट्स हैं उनको आ जाता है, कुछ लोगों को फोबिया होता है, कुछ को पैनिक होता है। हर किसी में जो नींद का मसला होता है वो डिफरेंट तरीके का होता है। तो हम मरीज़ को पूरी तरीके से असेस करके उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मसला असल में आ क्या रहा है। फिर हम मरीज़ की असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के अंदर हम सबसे पहले मरीज़ की पूरी स्लीप की हिस्ट्री लेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। बाज़ लोगों में स्ट्रेसर्स इतने ज़्यादा होते हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आ रही होती है और वो उन पर काबू नहीं पा सकते। दूसरी वजह ये होती है कि हम जो हिस्ट्री लेते हैं उसके अंदर हम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बेड पार्टनर से हिस्ट्री लेंगे, या आपका जो केयर गिवर है उसके साथ, उससे हम हिस्ट्री लेंगे कि क्या ये वाकई नहीं सो पा रही, या नींद में इनकी आंख बार बार खुल जाती है, या मामूल के वक्त से पहले उठ जाती है। दूसरा हम उनको कहते हैं कि एक स्लीप डायरी मेंटेन करके रखें। उस स्लीप डायरी के अकॉर्डिंगली लिखें कि कितनी देर तक आप सोए हैं, कितनी देर तक जागे हैं, और कब कब जागे हैं, कब कब सोए हैं पूरे दिन के अंदर। पूरे दिन के अंदर अगर आपको ऊँघना भी आ रहा है या आप सो भी रहे हैं तो वो भी आप सब कुछ डायरी में नोट करें। फिर हमारे लिए वो असेस करना आसान हो जाता है कि 24 घंटे में कितनी देर पेशेंट वाकई में सो रहा है और कितनी देर जाग रहा है। उसके अलावा हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, हम वो करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है इस मसले को हम सबसे पहले, साइकोथेरेपी होती है और एक फार्माकोथेरेपी होती है। हम पहले साइकोथेरेपी के ऊपर जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्लीप हाइजीन के बारे में पेशेंट को काउंसिल करते हैं। स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि वो तमाम तरीके जिनको अपना के हम पेशेंट को कहते हैं कि ये तरीके फॉलो करें, ये स्टेप्स फॉलो करें, तो उससे आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। उसमें एक बात ये कि जिस इन्वायरमेंट में, जिस कमरे में आप सो रहे हैं वो कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपके टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए वो कमरा। दूसरी बात कि कंफर्टेबल कमरा होना चाहिए। जिस जगह पे आप सो रहे हैं उस जगह पे आपने खाना पीना हरगिज़ नहीं करना। जब आपको नींद आती है आपने तभी बिस्तर पर जाना है। इसको हम स्लीप रिस्ट्रिक्शन कहते हैं कि अगर आप बिस्तर के ऊपर जाएं, आप आधा घंटा लेटें, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बिस्तर से उठ जाएं और जाके चहलकदमी कर लें या तस्बीह वगैरह पढ़ लें, कुछ कर लें। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप आधा घंटा बिस्तर पे लेटने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही है, तो आप बिस्तर से उठें, चहलकदमी कर लें, नमाज़ पढ़ लें, तस्बीह पढ़ लें, कोई भी काम कर लें, या सिंपल कुर्सी पे जाके बैठ जाएं। और उसके बाद फिर आप दोबारा, जब आपको दोबारा नींद आने लगे तब आप बिस्तर के ऊपर जाएँ। फिर भी अगर आपको नींद आए तो आप फिर उठ के यही अमल दोबारा दोहराएँ। और इस तरह होगा ये कि एक रात आपकी थोड़ी सी ख़राब गुजरेगी, लेकिन उसके बाद बाकी की रातें आपकी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि एक दिन आपने पूरा जाग के गुजारा होगा तो अगली रात आपकी बेहतर गुजरेगी। तीसरी जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, उसमें आपने चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल शाम के टाइम से कम कर देना है। रात के टाइम 7-8 बजे के बाद चाय कॉफ़ी, कैफ़ीन, सिगरेट वगैरह इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके अलावा कोशिश करें कि सोने से 2-3 घंटे पहले आप फ़ोन स्क्रीन टाइम बंद करें, टीवी ना देखें, पढ़ना तो ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ लें। चौथी चीज़ हम पेशेंट्स को ये सिखाते हैं कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम सिखाते हैं कि कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
अगर हम फिर इन सारी बातों से मरीज़ को कोई फ़र्क ना आ रहा हो तो फिर हम उसके बाद हम उनको दवाइयों पे डालते हैं। वो होती है फार्माकोथेरेपी। वो हम जब तक हमारे पास मरीज़ नहीं आता और हमें पूरी तरीके से असेस नहीं कर पाते कि हाँ जी ये सारी साइकोथेरेपी के थ्रू ये मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, तब हम उनको फार्माकोथेरेपी की जो है उसके ऊपर डालते हैं, जिसमें मरीज़ को दवाइयाँ डालते हैं। लेकिन उन दवाइयों के बारे में मिसकंसेप्शन ये है कि ये दवाइयाँ एक दफ़ा अगर लग जाएँ तो सारी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता। हम लो डोज़ में दवाई देना शुरू करते हैं और जैसे ही मरीज़ की नींद बेहतर होने लगती है हम दवाई को टेपर करने लग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि मरीज़ वापस नेचुरल नींद की तरफ चला जाए। इस सिलसिले में अगर आप कोई और बात करना चाहते हैं या पूछना चाहते हो तो दिए गए नंबर्स पे या क्लिनिक में कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।